दोस्तों, ईरान और अमेरिका इसराइल स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है कि ईरान की रिजिम चेंज करने के लिए, ईरान को दबाने के लिए और जो आयतुल्ला खुमैनी साहब है इनको मारने के लिए और वहाँ की जो सरकार है उसको उथल पुथल करने के लिए अमेरिका इसराइल पूरे यूरोप के देश गाड़ी कर रहे ये मुद्दे के अंदर। और अमेरिका ने उठा कर लाया 50,000 सैनिक सीधा मिडल ईस्ट में तैनात करेला है अमेरिका ने। और जो ईरान का जो पर्शियन गल्फ का इलाका है, जो ईरान का समंदर के अंदर का इलाका है, उसके अंदर यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट करियर है अमेरिका का सबसे बड़ा, तो उसको ला के वहाँ पे तैनात कर दिए। अब ईरान ये सब गम्मत देख रहा कि यार हमारे इलाके में कोई आएगा और हम उसकी जासूसी नहीं कर सकते, ये तो हमको ऑर्डर है, ये इंटरनेशनल कानून हमको ऑर्डर देता कि कोई भी तुम्हारे इलाके में घुसे तो उसकी जानकारी हासिल करो, किस लिए घुसा और काय के लिए घुसा, किस इरादे से अंदर आ रहा हो। फिर क्या था, ईरान नहीं भाई बोले चुप नहीं बैठ सकते आपको। ईरान ने निकाला गोडाउन के अंदर से शायद 129 सबसे एडवांस ड्रोन ईरान का उड़ाया उसने, और वो सीधा ईरान से 730 किलोमीटर दूर गया। और एक आंकड़ा ये भी है कि 770 किलोमीटर दूर ईरान से गया वो, और जहाँ पर यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट करियर खड़ा था वहाँ पर गया और उसकी जानकारी इकट्ठा करने लगा। ईरान का शायद 129 ड्रोन, फिर अमेरिका की लुप होने लगी नीचे से, पुक पुक लुप पुक पुक। फिर अमेरिका था जो अमेरिका ने F-35 उड़ाया उसका फाइटर जेट, और ईरान का जो ड्रोन था उसको मार गिराया। और इल्ज़ाम क्या लगाया कि जो ईरान का ड्रोन था ना ये बहुत नज़दीक आया था, ये अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट करियर इसके बहुत नज़दीक आ गया था, हमको डर लग रही थी कि कहीं ये हमला ना कर दे। तो ईरान ने देखा ऐसा, ठीक है बोले मार गिराया, अब कोई बात नहीं, पन जो शायद 129 ड्रोन तुम्हारे जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट करियर के पास में घूम रहा था ना, उसकी एडवांस जानकारी पहले हमको दे दिया बोले शायद 136 ड्रोन ने। ऐसा ईरान ने बयान जारी करा। फिर अमेरिका की जान में जाना ही अच्छा हुआ, बच गए बोले। कई एक आधी क्रूज मिसाइल, कई एक आधी बैलिस्टिक मिसाइल अब्राहम लिंकन पे गिरती तो अब्राहम लिंकन का डायरेक्ट 2 लिंकन हो जाता था बोले। फिर अमेरिका भी थोड़ा बहुत अरे बोले अब अपना अब्राहम लिंकन को ज़रा पीछे लो, कैसा ईरान बोले और एक ड्रोन उड़ा रहा। फिर ईरान ने ऐलान करा अब क्या कर रहे हैं IRGC बोले, हाँ किसका इंतज़ार कर रही है, एक ड्रोन मार गिरा है ना, दूसरा उड़ाओ, फिर से जासूसी चालू करो। फिर से जासूसी दोस्तों चालू हो गई। ऐसा अमेरिका के साथ में हुआ और अमेरिका डर गया, और जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट करियर था अब्राहम लिंकन उसको पीछे लेके जाना पड़ा उनको, ले लो इसको पीछे, बहुत महंगा है बोले, हाँ अगर ये गया तो बोले बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसको पीछे लो जरा। ऐसा चल रहा है ईरान के साथ में। ट्रम्प बोल रहा चल भाई तुर्की में मिलेंगे ईरान को, ईरान बोल रहा नहीं तुर्की में नहीं मिलेंगे, ओमान में मिलेंगे, मिल रहा। फिर अमेरिका का जो ट्रम्प है भड़क जा रहा, हम क्यों ओमान में मिले। तो फिर ईरान का जो ईरान के लोग और ईरान के जो ऑफिशियल है वो बोल रहे हम काहे को तुर्की में मिलेंगे। फिर दोनों की घिसाडानी चल रही। फिर ऐसा चल रहा दोस्तों नेतन्याहू देख रहा कि यार अमेरिका बातचीत के टेबल पे है, अमेरिका कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। 1 महीने से पर्शियन गल्फ में मिडल ईस्ट में 50,000 की सेना ला के अमेरिका कहीं नाटक तो नहीं कर रहा, हमला करेगा कि नहीं करेगा। नेतन्याहू की जान में जान अटकेली है कि यार अभी बहुत सही मौका है, 50,000 सैनिक है, बहुत पूरी ताकत अमेरिका ने लाए ले मिडल ईस्ट के अंदर, अभी हमला कर दो। ऐसा किसको बोल रहा, ट्रम्प को बोल रहा कि इसराइल जल्दी से जल्द, नेतन्याहू जल्दी से जल्द बोल रहा कि ईरान के ऊपर हमला करो। पर जो ट्रम्प है ना बातचीत को घुमा रहा, कभी बातचीत करने का बोल रहा, कभी सुबह में बोलता बात करने का ट्रम्प और शाम में बोलता हम हमला करेंगे। फिर क्या होता, क्या मलम गोलियां दवा का असर उतरता ट्रम्प का। फिर बोलता नहीं अब तो ईरान के जो आयतुल्ला खुमैनी वो हमारे निशाने पे। फिर रात होती तो बोलता नहीं हम आयतुल्ला खुमैनी साहब से भी बात करेंगे। फिर सुबह होती फिर गोलियां दवा का असर उतरता, फिर बोलता नहीं अभी अंदर ही अंदर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेके बातचीत चालू है। फिर शाम होती तो फिर बोलता हमने ईरान का जो पावर प्लांट है उसको पूरा तहस नहस कर दिया,
अब अगर ईरान ने कोई नवा न्यूक्लियर पावर प्लांट चालू करा तो फिर से हम हमला करेंगे। मतलब ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति है ना, ये सुबह में क्या बोलता है, शाम में क्या बोलता है, कुछ इसका सच्ची नहीं है। और इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, जो वो एकदम बौखलाएला, यार जल्दी से हमला कर दे यार, तू बहुत अच्छा मौका है। पर ईरान भी लेके बैठेला है बैलिस्टिक मिसाइल, बड़ी बड़ी मिसाइल लेके बैठेला यार। और उसका हाथ ना ट्रिगर पर है। कुछ गलती करे तुम दोनों ने, अमेरिका और इसराइल ने, तो सबसे पहले हम इस इसराइल को पेलेंगे पकड़ के, और ऐसा पेलेंगे ना बोले तो इसराइल भी डरेला है कि यार अब पूरी कसर मेरे ऊपर उतरने वाली है, तो अब क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं। अब दोनों अमेरिका और इसराइल के लगेली पड़ेली है। उसके बाद में ऐसे खतरनाक माहौल में पहले शायद 129 ड्रोन भेजकर ईरान ने इनको डराया, उनकी पूरी एडवांस जानकारी हासिल कर लिया। उसके बाद में सुबह सुबह में ईरान हाथ पैर धो के सीधा खुर्रम शहर मिसाइल, खुर्रम शहर 4, ये ऐसी खतरनाक मिसाइल है दोस्तों जिसकी मार को क्षमता 2000 किलोमीटर है, कि 2000 किलोमीटर जाकर दुश्मन के ठिकाने पर ठीक तरीके से हमला कर सकती। और ये इसराइल पहुंचने में सिर्फ 10 या 8 मिनट लगेगा, और इसराइल के चप्पे चप्पे को निशाना बना सकती ये खुर्रम शहर 4 मिसाइल। इतनी खतरनाक है, इसराइल पूरा इसके निशाने पर है। इसराइल के छोटे मोटे शहर ले लो, बड़े शहर ले लो, इसराइल की राजधानी ले लो, सबको निशाने पर रखा है इस मिसाइल ने। और इस मिसाइल की जो स्पीड है ना दोस्तों, जो पृथ्वी अगर उस पृथ्वी की जो लेयर है उसके ऊपर उड़ेंगी ना ये मिसाइल, तो 16 गुना आवाज़ से ज़्यादा तेज़ भागेंगी ये मिसाइल। और पृथ्वी की जो नीचे वाली लेयर है ना, अगर उसके नीचे उड़ेंगी ये मिसाइल तो 8 गुना आवाज़ से ज़्यादा तेज़ भागेंगी। और ऐसी खतरनाक मिसाइल अगर ईरान ने दाग दिया इसराइल के ऊपर, तो इसराइल का हाल क्या हो सकता है। अब इसको, ये मिसाइल को कहीं नहीं दागे, ईरान वालों का ऐसा कहना है कि हमने ये मिसाइल को अभी तक कहीं दागे ही नहीं, और इंशाल्लाह दागेंगे तो हम इसराइल के ऊपर दागेंगे बोले। और हमने इसको हमारे ईरान के चप्पे चप्पे में तैनात करेला है कि हम किधर से भी टारगेट लेके सीधा निशाने पे हमला करेंगे। इस मिसाइल टेस्ट को लेकर इसराइल की ना फट गए नीचे से डायरेक्ट, अमेरिका भी फटे पड़े ले। अब कौन सी मिसाइल निकाला इसने 2000 किलोमीटर वाली, ये तो अभी हम 1500 और 1200 किलोमीटर वाली मिसाइल देखे थे, ईरान की अभी 2000 किलोमीटर वाली। और कौन से ऐसे हथियार होंगे जो गोदाम के अंदर छुपा के रखेला होगा ईरान ने। तो अमेरिका और इसराइल की पटरी, ऐसी कंडीशन आ गए अमेरिका और इसराइल की दोस्तों। IRGC के कमांडर है जो एकदम मोड़ में आ गए, एक तो यार कंप्रोमाइज़ कर लो, या तो फिर यार तुम लोग साला जंग कर लो बोले। ऐसा बयान IRGC के लोग दे रहे, ऐसे खतरनाक हो गए। IRGC का एक टॉप कमांडर है जो न्यूज़ में बैठकर डायरेक्ट बोल रहा कि हमारा मकसद है, हम इलाके में जंग नहीं चाहते, और अगर जंग हुई और इस इलाके में अगर कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार अमेरिका रहेगा। और उन्होंने ये भी बोला कि हम पूरे इलाके से अमेरिका को बाहर निकालना चाहते, और अगर अमेरिका ने कुछ गलती करा हम पर हमला करने की, तो सीधा हम इसराइल को पेलेंगे पकड़ के। सबसे पहले पूरी कसर इसराइल छोटे भाई भी निकलेंगी बोले, और ऐसा पेलेंगे इसराइल को बोले। ऐसा बयान जो IRGC के टॉप कमांडर है वो मीडिया के अंदर बैठ के दे रहे दोस्तों। अब तुम सोचो कि ईरान कितना कॉन्फिडेंस में होगा और कितना ऐसी ताकत होगी उसके पास में कि जो बच्चा आ रहा है ईरान का डायरेक्ट धमकी देके यार। ये दोस्तों अमेरिका और इसराइल स्पेशल रिपोर्ट हमारी देसी भाषा के अंदर। आपको कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वो घंटा दबाए, कुछ भी करे उसको झूले कुछ भी करो पन वो दबा के जाओ दोस्तों।